दोस्तों, एक गलती, एक चूक, एक भूल, लापरवाही के कारण आप जेल पहुंच सकते हैं, जेल के सलाखों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई संस्था चला रहे हैं, फेडरेशन चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, या कोई ट्रस्ट या कोई और भी सामाजिक काम कर रहे हैं, या सोशल वर्किंग आवरेस्टेड तौर पे कर रहे हैं, तब आज कहने का मतलब क्या है मेरा, एक भूल, एक लापरवाही, एक चूक आपको सलाखों के पीछे तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर आपने संस्था या फेडरेशन या ट्रस्ट, एनजीओ, अगर आप वैसे समाज सेवा करते तो उसकी बात तो अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो आप रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड कराते हैं, मैं उसकी विषय में, जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, ट्रस्ट है, एनजीओ हैं, फेडरेशन है, फाउंडेशन है, मैं सब की बात कर रहा हूं। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला दिल्ली से निकल के आया। चांदनी चौक, जामा मस्जिद, मीना बाजार, एक हाकर फेडरेशन मीना बाजार नाम से एक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखे हैं, और सारे कागज भी हैं उनके पास, जैसा वो बताते हैं। दोस्तों, उनको एक चूक, एक भूल, एक लापरवाही के कारण उनको थाने की सलाखों तक पहुंचा दिया, जो लॉकअप होता थाने का, वहां तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, ये मामला क्या था, और हम उनकी जुबानी सुनवाएंगे भी, क्योंकि दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. जय, आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव न्यूज। दोस्तों, मैंने खुद जाके उनसे बातचीत किया, और उन्होंने बातचीत में क्या कहा, क्या लापरवाही थी, जो आप इस खबर में उनकी जुबानी आप सुनेंगे। मैंने सवाल जवाब किया, सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कहा, जो आप इस खबर में देखेंगे। उनका कहना था, जो पर्ची होती है, जो स्लिप होती है, उस पे मुहर नहीं लगाया था, ना साइन किया था। कुछ जो हॉकर हैं, जो पटरी लगाते हैं, जिनका सर्वे भी हुआ, दिल्ली सरकार ने करवाया है, और LOR भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं खैर, और उनको 6x4 की जो खोखे होते जगह मुहैया भी कराने के लिए सरकार ने कहा था। अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया उस पर, तो खैर जो है वो मीना बाजार हाकर का जो फाउंडेशन है, और उसके अध्यक्ष मोहम्मद हैदर जी हैं, और सलाहकार मोहम्मद असलम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, जो मेंबर है। तो वो रसीद कहीं ले जाके काट दिए होंगे आसपास, और विरोधियों की नज़र पैनी लगी हो रहती है ऐसी चीज़ों पे। कहाँ मौका मिले, कहाँ हम इन्हें फंसाने की कोशिश करें, और इसी का फायदा विरोधियों ने उठा लिया, और उन्होंने पुलिस से शिकायत उससे करवा दिया, या खुद किया, ये तो वो खुद बताएंगे। जो है पुलिस ने एक्शन लिया, और जो है उनको थाने में बुलाया, और रात भर के लिए लॉकअप में कर दिया। फिर जाके जब सुबह हुई, कोर्ट में गए, तब उनको राहत मिली। दोस्तों,
देखिए उन्होंने क्या कहा, क्या लापरवाही थी, थाने के लॉकअप तक कैसे पहुंचे, किन लापरवाहियों के कारण, खुद बताएंगे। विरोधी किस तरह उनको फंसाने की कोशिश किया वो भी आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर सच्ची खबर सीधे आप तक पहुंचे। देखिए हमारी ही, मेरा नाम तो ऐसे राम कैलाश है, मैं RK अजय कहता हूं, परिवर्तित नाम है। दोस्तों देखिए मेरी ही एक रिपोर्ट आगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, पूरे भारत या पूरे वर्ल्ड में अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं। कोई सरकारी संस्थाएं तो कोई गैर सरकारी संस्थाएं, सब काम करती हैं। कोई एसोसिएशन है, कोई जो है ट्रस्ट है। दोस्तों, इस समय मैं मीना बाजार जामा मस्जिद में बैठा हूँ, जहाँ आप हमारे सामने देख रहे होंगे बहुत सारी दुकानें भी हैं मेरे पीछे। दोस्तों, यहाँ भी एक संस्था है, ये कहो कि ट्रस्ट मान लो, फाउंडेशन मान लो। वहाँ अभी मैं परसों आया था, यहाँ की लोगों की हाल चाल लिया था, यानी कि कारोबार के विषय में जो संभल का मामला चल रहा है उसके विषय में लोगों से बात किया, और EVM के माने में, यानी बहुत सारे मुद्दों में बात किया। लेकिन मेरे जाने के बाद कुछ घटना मेरे पास फोन आता है, तो पूरी जानकारी अभी मैं उससे बात करूंगा, कौन है, मामला क्या था, और यानी कि फोन क्यों गया, कोई घटना घट गई, वो खुद बताएंगे। और आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली है। मेरी संस्था का नाम है मीना बाजार एसोसिएशन अफिलिएटेड बाई NHF। मीना बाजार अफिलिएटेड बाई NHF ये संस्था है जी, ये हमारी संस्था है और इसको हमने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, मीना बाजार एसोसिएशन। लेकिन उसका लेटर, उसके डॉक्यूमेंट सारे हमारे पास हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होकर अभी आया नहीं है हम तक। लेकिन आपको तो पता है, बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बार बार मैंने आपको बाइट दिया कि इस मीना बाजार में सोशल वर्किंग करते हुए मुझे तकरीबन 25-26 साल हो गए, जो कि आपने देखा होगा। पर इससे ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैं हिरासत में था। मेरे सलाहकार असलम खान जी, जो मीना बाजार एसोसिएशन के सलाहकार हैं, पूरी विस्तार से पूरी बात असलम खान जी आपको बताएंगे, आप इनसे पूरी बात ले सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं हाँ है उसके अध्यक्ष थे, अब सलाहकार मोहम्मद असलम जी से मैं पूरी डिटेल जानने की कोशिश करूंगा। हुआ क्या था, मामला क्या था, क्या क्या हुआ, वो खुद बताएंगे। जैसे कि आपने पहले तो अपना नाम बताएं, परिचय दें आप। मैं असलम खान मीना बाजार एसोसिएशन के एडवाइजर हूँ। ये मेरे अध्यक्ष जी हैं जो अभी पीछे बोल रहे थे, और उन्होंने मुझे हिम्मत बंधाई और ये कहा, उनकी कहने पर मैं बाइट देने को तैयार हूँ और सारे मामले को बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ और कहूँगा। हुआ क्या था, क्योंकि जो संस्था होती है या ट्रस्ट मान लो या कोई एसोसिएशन हो गई, वो तो समाज के लिए काम करने को होता है। अनेक प्रकार के संस्थाएं हैं जो अनेक प्रकार के सोशल वर्किंग करती है, कोई किस चीज़ पे, कोई किस चीज़ पे। आपकी संस्था किस चीज़ पे काम करती है? हाँ, मीना बाजार एसोसिएशन जो करती है, इस मीना बाजार के नहीं, पूरी दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के जितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए हमारी संस्था काम करती है। हमारी जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, NHF नेशनल हॉकर फेडरेशन जो है वो पूरे देश भर में काम करती है, और हमारे NHF से नेशनल है, मतलब कहने का। हाँ, नेशनल लेवल पर काम करती है, और उनके साथ 130 से ज़्यादा संस्थाएं जुड़ी हुई है, जैसे कि हमारी मीना बाजार भी उनसे जुड़ी हुई है। NHF से नेशनल हॉकर फेडरेशन से जुड़ी हुई है, और वो काम करती है और हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। और उनके अच्छे बर्ताव और अच्छी बातों से हम इतने प्रभावित हुए कि आज हम NHF को छोड़ना नहीं चाहते।
और एनएचएफ के साथ मिलके ही काम करना चाहते हैं। तो आपने अभी पूछा कि बात क्या हुई थी। हाँ बताइए इसके बारे में। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा ही बताऊंगा कि हमने यहाँ पर चंदे की एक रसीद काटी, जो कि चंदा बतौर हम लोग एक 7 रुपये रोज पर डे। ये कब से चंदे का सिलसिला चालू हुआ? चंदे का सिलसिला काफ़ी टाइम से शुरू हुआ है, मगर अभी तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा था। मगर हमारी गलतियों पे लोगों की निगाह थी, और जो कि गलती हमसे थोड़ी सी हो गई। क्या गलती हुई थी? गलती ये हो गई कि जो हमारे पास पंपलेट है और जो हमारी रसीदें हैं उसके ऊपर एक स्टैंप लगनी थी, और एक हमारे अध्यक्ष जी के साइन होने थे, वो ना होके, और जबकि ऑलरेडी हमारे पास स्टैंप लगी हुई और मोहर लगी हुई और सिग्नेचर हुए पूरी पड़ी थी, मगर हमारे कार्यकर्ताओं ने उस पर ना ध्यान देते हुए गलती से कहो। गलती से उसको काटना शुरू कर दिया, जिसके तलाश में हमारे विपक्ष पार्टी वाले। अच्छा, विपक्ष भी है? जी, विपक्ष भी है। हाँ, अगर सत्ता पक्ष होता तो विपक्ष तो होता ही है। जी जी जी। तो 800 लोगों के यहाँ वेंडिंग होती है, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष है तो विपक्ष भी होगा। तो विपक्ष पूरा निगरानी रखा हुआ था, और छोटी सी हमारी इस गलती को उन्होंने पकड़ लिया। मगर मैं कहूँगा पुलिस ने अपना काम किया, गलती किसी की भी हो। बात बताओ, पुलिस जिस तरह से, पुलिस का रवैया कभी कभार शक के घेरे में भी आ जाता है, लेकिन आपके साथ पुलिस ने कैसा व्यवहार किया? हाँ, पुलिस ने अपना काम किया और हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। हमारी गलती थी और गलती का ही पनिशमेंट मिलता है, जो कि हमें मिला। हम उससे दोहराए नहीं करते हैं, और बिल्कुल भी हमें अफसोस नहीं है कि पुलिस ने हमारे साथ क्या किया नहीं किया। बाकी पुलिस का अपना तरीका था, पुलिस अपने काम कर रही थी, पुलिस अपनी ड्यूटी पे थी, और हमारी छोटी सी गलती के लिए जो हमने गलती की उसका पनिशमेंट मिला। अच्छा, एक बात कहो, आपने पुलिस ने आपको थाने से छोड़ा या आपको कोर्ट का दरवाजा भी देखना पड़ा? हाँ, पुलिस ने अपने अधिकारी SHO साहब से मिलवाया, और SHO साहब ने हमें अपने अफसरों को इतला किया कि भाई इनके लिए तो हवालात बनती है। पुलिस ने हवालात दी, और फिर हम कोर्ट पेश हुए, और कोर्ट में मजिस्ट्रेट को भी यही बात बताई कि हमारी गलती है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास पे साइन नहीं थे। तो कहा कि आज के बाद तो ये गलती नहीं होगी, ये बिल्कुल गलती नहीं होगी, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी जो हम आपके पास हाजिर। यानी कि कोर्ट ने आपको गलती सुधारने का मौका दिया, दोबारा ऐसी गलती ना हो। जैसे इनका बताना, असलम जी का जो सलाहकार है, जो अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, अब मैं आगे की बात पूछता हूँ, आप मार्केट के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्लानिंग करते हैं? मैं भी देखा हूँ इसी मीना बाजार में ये पटरी जो आज हरी भरी दिखाई दे रही है, बहुत दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता था। मैं खुद कवरिंग पे आता था, देखता था यहाँ की हालात। आज जो है हालत तो अच्छी दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे आप किस तरह मेहनत किए, कितना संघर्ष किए, मैं इसके बारे में भी जानकारी लेना चाहूँगा। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस मार्केट के लिए स्पेशल मीना बाजार एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और हमारे अध्यक्ष जी पूरी दिल्ली में जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में भी जाते हैं, तो नेशनल लेवल पे भी काम करते हैं। मगर हम लोगों ने मीना बाजार के लिए इन लोगों को समझाया कि किसी भी विपदा में ना आए और किसी के बहकावे में ना आए। इन लोगों ने हमारी बात मानी, और आला अधिकारियों से हमने मिलके इस पटरी को सजाया संवारा, और जहाँ जैसी कोई ज़रूरत हुई डॉक्यूमेंट्स की, वो डॉक्यूमेंट्स बनाए और वहाँ दिखाए भी, जिसको अधिकारियों ने माना। जो कि यहाँ 70 साल से कोई सर्वे नहीं हुआ था स्ट्रीट वेंडर का, वो सर्वे भी NHF और मीना बाजार ने मिलके इस मार्केट में कराया। तो आज आप ये देख रहे हैं कि पहले भी आप अपने मुंह से कह रहे थे कि पहले भी आपने कवरिंग करी है। मैंने कवरिंग किया है, लगातार आता हूँ। जी जी। तो उस कवरिंग के नेता आज देखें तो ये हरा भरा दिखाई दे रहा है। ये एसोसिएशन का पूरा इसमें जोर और ताकत है, मेहनत है, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी की बहुत ज़्यादा मेहनत है। रात और दिन इन लोगों ने मेहनत करके इस मार्केट को संवारा और सजाया। अच्छा, एक बात तो, अब आप सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या LCD से, कॉर्पोरेशन से कोई आपकी डिमांड है? क्या आशा करते हैं किस तरह से
कि इस समय आपकी मीना बाजार तो हरा भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे आप सरकार से कितनी उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से जो वेंडरों को लगने दिया जाएगा, कोई परेशान नहीं होगा? क्या उम्मीद रखते हैं सरकार? हाँ, उम्मीद तो दुनिया कायम है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी। तो उम्मीद की दुनिया कायम है। तो हमें यही उम्मीद है कि जो हमारा 2014 का एक्ट बना है स्ट्रीट वेंडर के लिए, तो हमें 6/4 के कानून का प्रावधान है। 6/4 के लिए हमें वहाँ पर बना के और दी जाए, और जिसके भी वेंडिंग सर्टिफिकेट हो गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट से पूरे यहाँ हैं लोग जिनके पास पूरे कागज़ हैं, वो यहाँ वेंडिंग कर सकते हैं। ये हमारे को सरकार से पूरी उम्मीद है, और हम दिल्ली सरकार और भारत सरकार आपके चैनल के माध्यम से वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें 6/4 के अंदर जो कानून का प्रावधान है उसके साथ हमें यहाँ पर स्ट्रीट करनी दी जाए, हमारे वेंडरों को ना छेड़ा जाए। और आने वाले वक्तों में जो भी यहाँ पे सुंदरता की बात आ रही है, तो उस सुंदरता में भी मैं चाहूँगा कि हमें उस सुंदरता के अंदर हम खुद लोग चाहते हैं, सारे वेंडर चाहते हैं कि सुंदर होना चाहिए। यही नहीं, पूरा देश सारा सुंदर होना चाहिए, तो इसका नाम होगा, पूरे विश्व में नाम होगा। तो मीना बाजार को हम चाहते हैं भाई, इंडियन कैपिटल दिल्ली है, भारत की राजधानी। यहाँ लोग बाहर से आते हैं, फॉरेन कंट्रियों से आते हैं पूरा दिल्ली देखने की। जब सुंदर होगी तो अच्छी होगी। जी, बेहतर। तो हम ये चाहते हैं कि हमें अपने साथ मिला के हमारी वेंडिंग को होने देने तक यहाँ पर एक खूबसूरती का आलम यहाँ पर हो, उस सुंदरता के साथ हमें भी जोड़ा जाए, ना कि हमें हटा के सुंदरता यहाँ पर कराई जाए। तो हम ये चाहते हैं कि हमें मिला के इस सुंदरता का बढ़ावा दिया जाए, और सुंदरता में जितना हमसे सहयोग होगा, जैसा सहयोग होगा, हम भारत सरकार और दिल्ली सरकार के साथ हैं। धन्यवाद। ये थे असलम जी, मीना बाजार हॉकर फेडरेशन के ये सलाहकार। जो अभी आपने सुना, उन्होंने जो अध्यक्ष साहब हैं मोहम्मद हैदर जी के ऊपर जो घटना घटी, उन्होंने विस्तार से बताया कि और ये चाहते भी हैं कि सौंदर्यीकरण हो, लेकिन हमको भी साथ लिया जाए, हम सहयोग करेंगे। सफाई और सौंदर्यीकरण अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग सहयोग करेंगे। हम भी चाहते हैं कि दिल्ली स्वच्छ और सुंदर हो, और हमारा उसमें सहयोग हो। दोस्तों, ऐसे भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे फाउंडेशन चल रहे हैं, NGO चल रही है। दोस्तों, आरोप तो लगते ही रहते हैं। आरोप तो RBI पर भी लगे, जो भारत की संस्था है। RBI जो बैंकों की देखती है, आरोप तो सब पे लगते रहते हैं, लेकिन आरोप पे अगर ध्यान देंगे तो आगे काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं AGTV लाइव, साइना के साथ मैं RKJ, दिल्ली से।